मेरी सर्जरी होकर 2 बरस हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं लिया। मैं हमेशा की तरह सब काम करती हूँ। मैं सर्विस करती हूँ। मेरा 9 घंटे का जॉब करके घर के सारे काम करती हूँ। खुद के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। कमर दर्द होना ये बहुत ही कॉमन किस्म की बीमारी है। हर एक को कभी ना कभी अपने जिंदगी में कमर दर्द या पीठ का दर्द जिसे लोग बोलते हैं वो होता है, और ये वैसे आम तकलीफ है। लेकिन कभी कभी ये जो कमर दर्द है वो उग्र स्वरूप धारण कर सकता है, और कौन सा कमर दर्द सीरियसली लेना चाहिए उसके कुछ नियम है, और वो लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं वृशाली। मेरी उम्र 27 साल है और मैं पुणे में ही रहती हूँ। शुरुआती के दौर में मुझे कमर दर्द की काफी परेशानी थी। 2 महीने बाद मुझे चलने में भी दिक्कत आने लगी। 15 से 20 मिनट चलने के बाद या फिर खड़े रहने के बाद ये दर्द एकदम बढ़ जाता था, इतना कि मैं आगे चल भी नहीं पाती थी। ऐसे कमर दर्द होने पे उसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक में जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उनकी जांच एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई के साथ, जैसे हर एक पेशेंट को उनका हिस्ट्री लेने के बाद और एग्जामिनेशन करने के बाद हमें उचित लगे, हम उसकी जांच करते हैं। और अगर ये विद इन टाइम डायग्नोज हुआ, ये समय में डायग्नोज हो गया, तो इसका जो तीव्र परिणाम होने की संभावना है उसे हम टाल सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर एक्सरे निकाला। मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम लगा, तो मैं फिर डॉक्टर जयदेव पंचवाग जी के पास गई और उनसे सलाह ली। उन्होंने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर जयदेव जी महाराष्ट्र के जाने माने बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है। ये मैं मेरे अनुभव से भी बोलती हूँ, और मुझे बाकी डॉक्टरों ने भी उनको मिलने की सलाह दी थी। जब मुझे ऑपरेशन के बारे में बताया गया तो मैं, मेरे घर के लोग और मेरे रिश्तेदार सभी टेंशन में आ गए। जैसे हमेशा ही दूसरे लोग अपनी अपनी सलाह देते रहते हैं, वैसे ही मुझे भी कई लोगों ने गलत सलाह दी थी। मेरे घर के सारे लोग डर गए थे। सारी बातें, जैसे कि कम उम्र में ऑपरेशन करना तो बाद में कुछ परेशानी ना हो। काफी लोगों ने हमें ये भी सलाह दी कि सर्जरी होने के बाद काफी समस्याएं होती हैं, फिर से चलना मुश्किल हो जाता है और फिर हमेशा ही इन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मुझे हर वक्त बिस्तर पे लेटे ही रहना होगा, कोई कामकाज में नहीं कर पाऊंगी। और भी कई बातें लोगों ने बता के डरा दिया। फिर भी हम लोगों ने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखा। डॉक्टर ने भी हमें अच्छे से सारी चीजें समझाई। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा। वहां की कमजोरी ठीक हो जाने के बाद पूरी तरह से ये परेशानी दूर हो जाएगी। उनकी बातों पर भरोसा करके हम लोगों ने सर्जरी करवा लेने का निर्णय कर लिया। सर्जरी के तुरंत बाद से ही सर ने मुझे चलने के लिए कहा, और फिर उसके बाद आज तक मैं चल रही हूँ। मेरी सर्जरी होकर 2 बरस हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं लिया। मैं हमेशा की तरह सब काम करती हूँ। मैं सर्विस करती हूँ। मेरा 9 घंटे का जॉब करके घर के सारे काम करती हूँ। खुद के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे इस ऑपरेशन से कुछ अलग ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी कमर या पीठ दर्द की परेशानी हो तो बाकी लोगों की नेगेटिव बातें मत सुनो। उन बातों पर भरोसा मत रखो। डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखो। डॉक्टर जो बताते हैं हमारे भले के लिए ही बताते हैं। मुझे खुद काफी पॉजिटिव चीजें यहाँ से मिली है। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बाकियों की सलाह न मानकर डॉक्टरों के बातों पर भरोसा रखा। उन्हीं के कारण आज मैं ठीक से चल पा रही हूँ। मैं मेरी इस स्थिति का पूरा श्रेय डॉक्टर जयदेव पंचवाग जी को देना चाहती हूँ। मुझे अभी पीठ या कमर दर्द की कोई भी परेशानी नहीं है। मैं बाकी लोगों को भी वही सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आपको कमर या पीठ दर्द हो रहा है
तो आप सर्जरी के बारे में जरूर सोचिए। आप डॉक्टर से मिलकर सलाह लीजिए और कोई भी अफवाहों पर विश्वास मत रखिए। उनकी नेगेटिव बातें सुनकर आप परेशानियों को सहन मत करिए, क्योंकि उस परेशानियों को हमें ही झेलना पड़ता है, सलाह देने वाले लोगों को नहीं। थैंक यू वेरी मच, और ये जानकारी सभी लोगों को दे दीजिए।